इनकम टैक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को हिंदी में कहते हैं पूंजी लाभ, और इसका यह पार्ट थर्ड है। जिसने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है इसका, वो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रुद्रा क्लासेस बाय प्रिया बड़गुज्जर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। और इसकी फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो ज़रूर देखें तभी आपको ये वाली वीडियो इसकी समझ में आएगी, और इसका फॉर्मेट भी आपको तभी समझ में आएगा कि किस तरह से। अब देखिए क्वेश्चन हमें दिया है, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है इस वीडियो का। क्वेश्चन हमें दिया है कि 24 अगस्त 2012 को 45,000 का मकान बेचा। ठीक है, हस्तांतरण लागत मतलब मकान बेचने में जो उसका खर्चा आया वो 70,000 रुपये है। 1978 में 1,80,000 का यह मकान खरीदा था। 1 अप्रैल, ये जो मकान इसने बेचा है ये 1,80,000 में खरीदा था, और 1 अप्रैल 1981 को उचित बाजार मूल्य कितना था, 4 लाख रुपये। 16 जनवरी 2013 को न्यू हाउस उसने और एक न्यू हाउस और ख़रीदा उसने 5 लाख का। ठीक, तथा पूंजी लाभ कितना है उसका, 1 लाख रुपये था, और सूचकांक हमें कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा फॉर्मेट है ये कि सबसे पहले आएगा सेल, फिर उसमें से सेलिंग एक्सपेंस माइनस, मतलब सेल पे बेचते समय, संपत्ति को बेचते समय जो खर्च किया गया है उसे सेलिंग एक्सपेंस कहेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की कॉस्ट सब पता है आपको। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की यहाँ आएगी, यदि हमें दिया है तो फिर यहाँ 3 डिडक्शन लगेंगी यदि दी हैं तो सबसे पहले देखते हैं सेल। तो सेल कितने का हुआ है मकान, 45 लाख का, तो हमने यहाँ डाल देना है 45 लाख। ये आ गया हमारा 45 लाख। अब हमें देखना है सेलिंग एक्सपेंस दिया है, यहाँ पे देखो सेलिंग एक्सपेंस मैंने फिर से बता रही हूँ आपको कि बेचने पर जो संपत्ति को बेचने पर जो हम खर्च करते हैं वो हमारा सेलिंग एक्सपेंस होता है। तो ये आ जाएगा हमारा 70,000, तो सेलिंग एक्सपेंस आ जाएंगे यहाँ हमारे 70,000। अब इसमें से 70,000 में से मैं 45 लाख में से 70,000 को घटाऊंगी तो मेरा बचेगा 44,30,000। ये हमारा आ जाएगा नेट सेल। ये नेट सेल आने के बाद अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की मैंने कंडीशन भी बताई थी आपको सेकंड पार्ट में 1981 वाली, तो 1981 वाली बताई थी। अब देखो इसमें उचित बाजार मूल्य भी दिया है। यदि हम ये नहीं दिया होता 1 अप्रैल 1981 को उचित बाजार यानी कि मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है हमारी, 4 लाख है। अब यदि ये नहीं दिया होता तो हमारे एक्विजिशन की अमाउंट डायरेक्ट हम ये वाली लिख लेते 1,80,000, लेकिन अब हमें ये दिया गया है 1981 का बाजार मूल्य। अब जब मैंने सेकंड वीडियो में आपको क्वेश्चन कराया था तो मैंने बताया था यदि संपत्ति, ये ध्यान से सुनना, यदि संपत्ति 1981 से पहले खरीदी जाती है, यदि संपत्ति 1981 से पहले खरीदी जाती है और साथ में बाजार मूल्य भी दिया होता है, तो जो हमारी लागत आती है, एक्विजिशन की लागत यानी कि खरीदने की लागत आती है, वो हमारा बाजार मूल्य आएगा। लेकिन यदि हमें बाजार मूल्य भी दिया है साथ में, लेकिन जो संपत्ति है, अब देखिए यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 4 लाख आएगी, 1 2 3 4 5 4 लाख आएगी, और यहाँ इंडेक्स आ जाएंगे इसके। मैं वो इंडेक्स तो अभी हम लेंगे, पहले इसी को समझते। 4 लाख क्यों आएगी, 1,80,000 क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि खरीदे तो हमने 1,80,000 में है, फिर हमारी वैल्यू 4,000 क्यों ली जा रही है। तो यदि हम 1981 से पहले खरीदी जाती है तो हमारा एक्विजिशन यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में उचित बाजार मूल्य लिया जाता है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, ये उचित बाजार मूल्य फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाता है। अब मान लो ये जो हमारी संपत्ति खरीदी गई है 1978 में 1,80,000 की, मान लो कि ये हमने 1992 में खरीदी, तो देखो 1992 1981 के बाद आता है। हमने कहा है यदि 1981 से पहले खरीदी गई है तो उचित बाजार मूल्य पर हमारा कॉस्ट निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ठीक, अब ये 78 में खरीदी, मतलब 1981 से पहले 78 में खरीदी, तो जो हमारा एक्विजिशन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा हमारा वो 4 लाख लिया जाएगा। अब मान लो ये हमारा 1992 में खरीदा और साथ में ये वाली लाइन भी दी है,
तो जब ये 1992 में खरीदा तो 1981 से तो बाद में खरीदी, पहले तो खरीदी नहीं। तो 1981 के बाद में खरीदी है तो उचित बाजार मूल्य नहीं लिया जाएगा, केवल ये वाला मूल्य 1,80,000 रुपये लिया जाता। अब देखिए, जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था पार्ट सेकंड में, तो मैंने ये आपको फॉर्मूले लिखवाए थे यहाँ पे, जब हम इक्वेशन का निकालते हैं कि वैल्यू कितनी आ गई 4 लाख। तो और जिस साल हमने संपत्ति को बेचा है उस साल का इंडेक्स, और जिस साल हमने संपत्ति को खरीदा है डिवाइड में उस साल का इंडेक्स लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने कब बेचा है और कब खरीदा है। तो यहाँ तो आएगा ऊपर कि जब हमने संपत्ति को बेचा। अब देखिए यहाँ संपत्ति कब बेची गई है, तो संपत्ति बेची गई है 2012 में। तो 2012 का इंडेक्स कितना है 852, तो यहाँ आ जाएगा 852। अब हमने संपत्ति खरीदी कब थी, हमने संपत्ति खरीदी थी 78। तो 81-82 वाला जो हमने उचित बाजार मूल्य लिया है वो लिया जाएगा कितना 100। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 34,08,000। तो ये जो अमाउंट है 34,08,000 ये हमने यहाँ डाल दी। अब देखो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। यदि कहा जाता तो मैंने इम्प्रूवमेंट निकालने का भी जो इंडेक्स निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो अब क्या करेंगे, इसको यदि ये निकलता तो इसको जोड़ के यहाँ लिख देते, लेकिन अब ये नहीं है तो इसको केवल यहाँ लिख देंगे 34,08,000। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे निकल के आएगा ये 10,22,000 हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ डिडक्शन की बात आती है, जब हमारा कैपिटल गेन निकल जाता है उसके बाद लगता है हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। तो इसमें मैंने 3 बताए हैं, यदि हमें तीनों दिए हैं तो तीनों डाल देंगे, एक दिया तो एक डाल देंगे। मैंने तीनों इसलिए लिखे हैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाए। तो यहाँ हम देखेंगे कैपिटल गेन और न्यू हाउस। देखो यहाँ पे इसने न्यू हाउस भी खरीदा है, तो न्यू हाउस कितना है 5 लाख का है, यहाँ 5 लाख का है न्यू हाउस। और कहा है जो कैपिटल गेन आया है, ये जो कैपिटल गेन है इस वाले में और इस वाले में क्या कहा है कि विच एवर इज लेस, इस वाली अमाउंट में और इस वाली अमाउंट में जो भी कम होगा, तो कितना है 5 लाख। तो यहाँ आ जाएगा 5 लाख। अब यहाँ देखिए कैपिटल गेन क्या ऊपर डिडक्शन दी है, कैपिटल गेन की पूंजी लाभ, जो पूंजी लाभ होता है वो कैपिटल गेन कहलाता है। कितना है हमारा 1 लाख, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 1 लाख। अब यहाँ NHAI भी दिया है, यानी कि नेशनल हाईवे, ठीक। तो यहाँ तो हमें दिया नहीं कुछ ऐसा, तो हमने इसे खाली छोड़ देना है, ठीक। यदि दिया होता तो यहाँ डाल देते। अब इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा दोनों का 6 लाख, और हमारा ये बचेगा कितना 4,22,000। अब ये आएगा यहाँ, तो देखो कैपिटल गेन है, ये कहलाएगा हमारा टैक्सेबल, ये कहलाएगा हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन। CP से समझ जाना कैपिटल गेन। तो ये हमारा क्वेश्चन था इस प्रकार का, जो थोड़ा सा अलग था पिछले क्वेश्चनों से। बाकी मैं और पॉइंट आपको बताऊंगी, इसमें अभी 3-4 पॉइंट बच रहे हैं जो आपके मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक। वैसे तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो मैं चाहूँगी कि आप इसे अच्छे से समझें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से भी, और ये भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझिए, ठीक। यदि एक बार नहीं आता तो दोबारा फिर से इसको प्ले करके देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।